हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप सभी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट एजुकेशन, जिसमें आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका होता क्या है, इसकी डिफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल और ये हमें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ दिखाई देती है, इसकी खोज किसने की, इस सभी एक ही वीडियो में सभी जानकारी को कवर करेंगे। तो पहले शुरू कोशिका को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका कोशिका कहते किसको हैं? तो जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को, इकाई माने सबसे छोटी कोई भी वस्तु या कोई भी पार्ट, इकाई माने। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई को, एक लाइन में, कि जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। इसमें 3 टर्म्स आया हुआ है। पहला संरचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक और इकाई। तो संरचनात्मक माने जो भी कार्य हम लोग अंदर से करते हैं, वह कार्य छोटा ही क्यों ना हो या बड़ा हो, बहुत ही छोटे काम जो दिखाई नहीं देता हो, और क्रियात्मक जो कि बाहर से करते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और कैसा करते हैं, जो काम करते हैं इकाई करते हैं, माने कि बहुत ही छोटा। तो इसी को हम कोशिका कहते हैं। जैसे सबसे सरल डिफिनेशन कि जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। मूलभूत इकाई, कोई भी मानव जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला इमारत माने कोई भी बिल्डिंग, मान लीजिए किसी प्रकार का यह बिल्डिंग है। तो कोई भी बिल्डिंग या दीवार अपने आप तो रेडी नहीं हो जाता है, उसी के लिए अनेक पदार्थ की ज़रूरत होती है, जैसे सीमेंट, बालू, ईंट, रड इत्यादि तरह की सामान्य ज़रूरत का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी मिलकर एक इमारत का निर्माण करता है। तो इसमें आप बोलिएगा कि सर, इसमें कोशिका की बात हो कहाँ रहा है? तो जैसे मान लीजिए को अगर दीवार है इस टाइप में, तो दीवार तो पहले से तो अपने इतना बड़ा तो नहीं था, उसको छोटे छोटे ईंटों, कंकड़ों से मिलकर बनाया गया था। तो जो पहला कर्म एक ईंट से मिलकर हमारा ये दीवार का निर्माण हुआ। तो जो यह ईंट है, वह हम कह सकते हैं कि यह एक कोशिका का कार्य करेगा। ठीक है। अगर किसी के मन होगा कि नहीं सर, ईंट में भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो और डीपली जाइएगा तो ईंट में भी तो बहुत सारे पार्टिकल, सूक्ष्म कण होते हैं। तो इसके अंदर भी जो जो कण होते हैं, वह हमारे एक प्रकार का कौन सी कार्य करेंगे? तो वह एक प्रकार का हमारा कोशिका का कार्य करेंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ठीक है। तो कोई भी ह्यूमन या बेबी का शरीर बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे हाथ, मुंह, पैर। तो बोलिएगा आप कि इसमें कोशिका होता कहाँ है? तो हम बताना चाहते हैं कि
हाथ हाथ में अगर आप देखिएगा सूक्ष्मदर्शी से, तुम्हारे हाथों में अनेक कोशिका पाई जाती है। ठीक है। उसी प्रकार मानव शरीर के हर एक पार्ट में अनेकों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। तो कोशिका किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी अगर आपको कोशिका के बारे में डिफिनेशन पूछे तो आपको सीधे एक लाइन में जवाब देना है कि को कोशिका उसे कहते हैं जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है। अब इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। वो कब किया? तो 1665 ईस्वी में किया। ठीक है, 1665 ईस्वी में, जो कि एक अंग्रेज के वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अंग्रेज के, जिन्होंने एक कॉर्क के पतली सी झिल्ली में मधुमक्खी जैसे अनेक छत्ते दिखाई दिए उसको, और उन्होंने कहा कि जो ये प्रत्येक छत्ते हैं वह एक दूसरे से भिन्न है, मतलब अलग अलग है, कोई एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। और इसी को जो अलग अलग एक पार्ट को देखे उसी को उन्होंने काची नाम दे दिया, तो कोशिका दे दी। ठीक है। इससे अब हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका से आप क्या समझते हैं? तो सीधा सीधे एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि कोशिका जीवन की सबसे मूलभूत इकाई होती है। हम इस तरह बोल सकते हैं कि जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल में बोल दीजिएगा कि हर एक पार्ट से, जैसे इमारत, मानव शरीर, बॉल, फुटबॉल इत्यादि, कोई भी दुनिया की सभी चीज़ें। इसका क्वेश्चन और आ सकता है कि कोशिका के सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम अभी बोलें कि सर्वप्रथम अंग्रेज के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किए थे, जो कि 1665 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। और इससे और अगली टॉपिक हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।